ठीक है जी। अच्छा, अब यही पैटर्न जो है अगर मैं करूं सेल्स क्वार्टर टू डेट, ठीक है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट टोटल सेल्स, और आप फार्मूला क्या आ जाएगा, डेट्स YTD की जगह आ जाएगा डेट्स QTD, और बाकी सब वैसे का वैसे। ठीक हो गया जी। तो अब क्वार्टर टू डेट को अगर मैं यहां पे फेंकूं तो क्या होना चाहिए जी, क्या फर्क होगा इसमें और YTD में, क्या फर्क होगा जी? सर इसमें The यह है कि change अभी should happen at every quarter, like when it एग्जैक्टली। starts. Yeah. सो बेसिकली ये पहले रोल ओवर हो रहा था साल के एंड पे, अब ये क्वार्टर के एंड के ऊपर रोल ओवर हो जाएगा। सो अब यहां पे हमारे पास क्वार्टर का एंड कब आएगा, ये हमारे पास क्वार्टर का एंड आ रहा है जी, ये 31st आ रहा है March में. 31 मार्च को। अगर आप जाएं तो यहां पर ये देखें, ये वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों का सेम चल रहा है। ये अपना काम उसी तरह ही कर रहा है, ये रोल ओवर हो गया, ये देखिए। तो अब आपके उस क्वार्टर में आप जहां पे खड़े हुए हैं उसके हिसाब से ये चीज चेंज हो। ठीक हो गया जी। सेल्स मंथ टू डेट, तीसरा पैटर्न, तीसरा और आखिरी इसका इसके अंदर। ठीक है जी, टोटल सेल्स कॉमा डेट्स MTD आ जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला है डेट्स MTD, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डेट्स डेट, और अब मेरे पास क्या होगा जी, अब मेरे पास ये रोल ओवर जो होना है ये कब कब होगा, अब हर महीने का चेंज. हर महीने के आखिर में ये काम होगा, जो कि यहां पे अगर आप देखें तो हो रहा है। ये देखिए 31 जनवरी को यहां पर जाके आपके पास ये वैल्यू, सॉरी मैं गलत दिखा रहा हूं, ये वाली वैल्यू 31 जनवरी को ये, ठीक है जी। और जब ये रोल ओवर हुआ तो आप ये देखें ये वाली वैल्यू चेंज हो गई, बाकी वाली अपना उसी तरह ही चल रही है। ये जाके क्वार्टर पे चेंज हो गई, ये साल के एंड पे। ठीक है जनाबे वाली। एक चीज होती है जिसका आपने आ, आपने नाम तो नहीं सुना होगा या शायद सुना भी हो, फील्ड पैरामीटर्स। मॉडलिंग में जाएं, यहां पे एक ऑप्शन है न्यू पैरामीटर, इसके अंदर एक ऑप्शन है फील्ड पैरामीटर। ठीक है, फील्ड पैरामीटर के ऊपर यहां पे मैं जाके क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास ये एक विंडो खुल के आ जाती है। अच्छा, अब यहां पे आपके पास ये ऑप्शन है कि मैं यूजर को ये कंट्रोल देना चाहता हूं कि वो विजुअल में कौन सी चीज को देखना चाहता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं अगर ये कहूं कि यार इस टेबल के अंदर सेल्स YTD, सेल्स QTD, सेल्स MTD की मैं एक स्लाइसर के थ्रू सिलेक्शन देना चाहूं कि यार मैं कौन सी चीज देखना चाहता हूं, तो मैं वो ये काम यहां पे कर सकता। ठीक है, सो यहां पे क्या है जी, यहां पे मैंने वो फील्ड्स ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक नाम दूंगा, मैं इसको अपना ईयर टू डेट पैटर्न कह देता हूं, लेट्स YTD पैटर्न। और अब यहां पे मैंने वो अपनी फील्ड्स और ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूं जी, सेल्स YTD, सेल्स QTD, सेल्स MTD, और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, के स्लाइसर भी मैं खुद ही बना दूं। हम कहते हैं यार बना दो यार, और क्रिएट कर दो। ठीक है जी, तो जो ही मैंने ये क्रिएट किया तो आप ये देखें कि इसने एक स्लाइसर क्रिएट करके मुझे दे दिया है, जिस स्लाइसर के अंदर क्या है, वही तीनों मेजर्स हैं। अब ये अगर आपने को हाथ पैर इसमें मारे हो पावर BI में, तो काम शाम किया हो अभी तक, तो आपने ये चीज अभी तक नहीं देखी होगी कि आप जब भी स्लाइसर बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास कॉलम की वैल्यूज जो है वो नजर आती हैं। ऐसे ही होता है। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है अब आपको, व्हाट इज सेल्स YTD, क्या ये मेरी किसी कॉलम की वैल्यू है, क्या कोई कॉलम है ये?
ये मेरा मेजर है जनाब, मैंने अपने मेजर्स का स्लाइसर बनाया है। वरना नॉर्मली मैं जब स्लाइसर खाली बनाता हूं, यहाँ पे मैं स्लाइसर बनाता हूं एक, तो मैं column स्लाइसर के अंदर क्या कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट के ब्रांड को फेंक सकता हूं। लेट से मैं कहता हूं जाओ यार प्रोडक्ट के ब्रांड को जाके इस स्लाइसर में फेंक दो, तो प्रोडक्ट के ब्रांड की जितनी वैल्यूज है वो मुझे स्लाइसर में नजर आएंगी। बट ये क्या है, ये तो कॉलम की वैल्यूज, ठीक है। सो फील्ड पैरामीटर्स में मुझे ये ऑप्शन है कि मैं यहां पे एक्चुअल अपने यूजर को ये कंट्रोल दे रहा हूं कि हाँ यार तुमने जो देखना है ना, तुम जो क्लिक करोगे तुम्हें वो विजुअल में नजर आएगा। तो अगर मैं यहां पे भी क्लिक करूं तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि स्लाइसर तो बन गया लेकिन स्लाइसर विजुअल से लिंक नहीं हुआ। तो अगर आप यहां पे जाके गौर फरमाएं तो आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी जो कि मैंने अभी बनाई है, वो है ये चीज, ठीक है। और आपको यहां पर भी वो नजर आ रही है, यहां पर पैरामीटर जो मैंने बनाया है। और अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करूं तो अभी आप यहां पे जाके गौर करें तो आपको ये डिफरेंट से एक आइकन के साथ नजर आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फील्ड पैरामीटर। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल विजुअल में जाऊंगा, मैं अपनी ये सारी चीजें बाहर निकालूंगा और मैं ये जो मेरे पास पड़ा है ना, इसको उठा के मैं यहां पे फेंक, और फिर मैं जाके कहता हूं ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो। कंट्रोल प्रेस करके दिखाऊंगा तो दोनों दिखा दें, तीनों भी दिखा दें, ठीक है। सो अब आपके पास, यूजर के पास, ये अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूजर किस चीज पे क्लिक करेगा तो उसको क्या नजर आना चाहिए।